नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण कथा के आगे का वृतांत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधव के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की ही तरह मिली, जिन्हें वह छोड़कर चले गए थे। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उन्हें हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई और कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रीतम श्री कृष्ण तो सुख से हैं ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर को याद करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को यहाँ देखने आएंगे? या फिर उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। अगर हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता, माता, भाई, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे निष्ठुर ही रहे, कृतज्ञ नहीं हो सके। लेकिन फिर भी बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के बारे में आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है, इसीलिए अब हमारे लिए तो उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्णा, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की तरह ही वे उनके साथ ब्रजभूमि में घूमने लगी। 2 महीने वहां रहकर वे फिर से द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निश्चित और उन्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंदनपुर नामक एक नगर है जहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कुंदन नरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की थी, लेकिन रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम प्रतापी राजा भीष्म ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंदनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैद्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने में बस एक ही दिन बचा था। श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मिणी का हरण कर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया।
तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। किंतु चक्रपाणि कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगिनी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मिणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शम्बरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर फिर शम्बरासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, हे मुने, शम्बरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और फिर महापराक्रमी शम्बरासुर प्रद्युम्न के हाथों किस प्रकार मारा गया, कृपया यह हमें बताइए। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, शम्बरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात पता चल गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा। इसीलिए उसने जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने के कारण भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद मछुआरे ने अन्य मछलियों के साथ उस बड़ी मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शम्बरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब इधर मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। अरे, यह कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार आश्चर्य में पड़ी हुई कशांगनी तरुणी से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शम्बरासुर ने ईर्ष्या और भय के वशीभूत होकर प्रसूति गृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और यहाँ मत्स्य ने इसे निगल लिया। यही वह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्यों में रत्न है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन पोषण करो। देवऋषि नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित हो गई थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवा अवस्था की संधि से सुशोभित हुआ, अर्थात युवा हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन बस उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारा करते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख एक दिन कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मात्र भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना क्यों करती है? मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो और तुम्हें काल रूपी शम्बरासुर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शम्बरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शम्बरासुर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आ गए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़भाग्नि का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, बताओ। या फिर तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसी के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। उसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आ गए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, शुभ्रे, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है।
इस समय शम्रासुर को मारकर यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शम्रासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है, यह शम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामयी रूप से शम्रासुर को मोहित कर दिया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में यह कामदेव ही अवतरित हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्रवधू है, इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका मत करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारिकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देखकर द्वारिकापुरी के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अलावा चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवान में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नामक की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 पटरानियाँ और थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामवाल की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवंती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्रजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवाय श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध अर्थात कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र और शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तब भी उसने अपने 2 हित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, फिर भी उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसीलिए आज हम लोग उनको जुए से ही हराएंगे। तब बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ कर दिया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देखकर मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास उड़ाने लगा। मद में उन्मत्त रुक्मी ने भी झट से कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तो बार बार हार खानी पड़ी है। यह व्यर्थ घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। यह सुनते ही बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका और अब की बार जीत बलभद्र की हुई। उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो, जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो किया नहीं। ऐसी दशा में अगर जीत तुम्हारी हुई है तो फिर मेरी जीत भला कैसे नहीं हुई। उसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई एक गंभीर आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है, रुक्मी झूठ बोलता है। मुँह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। ऐसा सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर भय से कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबोचा और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था, उन दांतों को क्रोधित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के स्वर्णमयी खंबे को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए सभी राजाओं का भी संहार कर डाला। बलराम जी के क्रोधित होने पर सभी राजा लोग हाहाकार करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ नहीं बोल सके।
इसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मत वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंबित, केशी आदि सभी दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवल्या, पीठ, बाल घातिनी, पूतना और जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको भी आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोक सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकारक का उपाय कीजिए। भूमि का पुत्र नरकासुर, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजा की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें टपकती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी उसने हर लिया है। इतना ही नहीं प्रभु, नरकासुर ने मेरी माता आदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन लिए हैं, जिनसे हमेशा अमृत झरता रहता था। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी भी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपको बता दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए, अब वह आप स्वयं ही विचार कीजिए। यह सुनकर भगवान देवकीनंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़देव का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़देव वहां पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारकावासियों को देखते ही देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन तक भयंकर पाश यानी लोहे के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था और शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, लेकिन भगवान ने उसे भी मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूपी अग्नि से उन सबको पतंगों की तरह जला डाला। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन्य को भी यमलोक पठा दिया। इसके बाद बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा बोल दिया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आ गया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरकासुर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री कृष्ण ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि आदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, हे नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसीलिए इसे आपने ही दिया है और आपने ही मार गिराया। यह दोनों कुंडल ले लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता अर्थात बिगाड़ने वाले और संहार अर्थात नाश करने वाले, आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। हे अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं, इसीलिए आपकी स्तुति तो हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मा मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। वह आपका पुत्र था, इसीलिए उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने उसे मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। इसके आगे क्या हुआ वह हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।